राजू कोरवा द्वारा लगातार पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। कुछ बातें करके, नशे में रहने की इत्यादि बातें कर पुलिस को जो है वो चकमा दिया जा रहा था। अंधविश्वास के चलते अपना जो उसका बड़ा बेटा है, उसके बड़े बेटे को बीमारी थी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए बलि देने का जो है वो उसने सोचा था। और नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अंधविश्वास के चलते 3 साल के मासूम बच्चे की नरबली दी गई। जी हाँ, खुद के बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के 3 साल के बच्चे की बलि दी गई। हम आपको बता दें कि यह मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर सामरीपाट थाना का है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि यह मामला अप्रैल 2024 का है, जिसका खुलासा 16 जुलाई 2025 को किया गया, जिसमें यह पता चला कि राजू कोरवा नामक व्यक्ति का बड़ा बेटा मानसिक रूप से बीमार था, जिसका लगातार इलाज कराया गया, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। तब राजू ने बड़ा काम करने की योजना बनाई, बड़ा काम जिसे बलि भी कहा जाता है। उसके बाद उसने वीरेंद्र नागेशिया पत्नी दाय मुनि अपने 3 वर्षीय बच्चे के साथ जंगल में महुआ बीनने गए थे। उसी दौरान राजू ने बच्चे को खेलता देख बिस्किट का लालच देकर बुलाया और अपहरण कर ले गया। ले जाने के बाद बच्चे की बलि दे दी और बॉडी को जमीन में दफना दिया। वहीं दंपत्ति अपने बच्चे को अपने पास न पाकर उसे ढूंढने लगे और जब बच्चा नहीं मिला तो दंपत्ति ने थाने में अपने बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट के बाद पुलिस भी इस जांच में जुट गई। 1 साल बाद तक भी बच्चे का कोई पता नहीं चला। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राजू कोरवा ने अपने परिचित व्यक्ति से बड़ा काम करने की बात कही थी। तो इस बात की जानकारी उस व्यक्ति ने नागेशिया परिवार को दी और नागेशिया परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस सूचना पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए राजू को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, लेकिन राजू ने पहले अपना जुर्म कबूल नहीं किया और यह कहा कि यह बात उसने नशे में कही थी। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर राजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बच्चे को जहां पर दफनाया था उसकी जानकारी भी दी। मामले का खुलासा होते ही पुलिस ने राजू को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया और आगे की विवेचना जारी है। हमारी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि अंधविश्वास के चक्कर में आकर ऐसा कोई काम न करे जिससे आपको या किसी अन्य व्यक्ति को भी कोई नुकसान हो। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। में सबाग निवासी प्रार्थी द्वारा थाना सामरी में रिपोर्ट करवाया गया था कि इनका जो 3 साल का बच्चा जो है वो कहीं गुम हो गया है। और इसके तारतम्य में जब पता किया तो पता चला कि जो दंपति थे वो चटनिया तरफ गए हुए थे महुआ बीनने के लिए और उसी वक्त जो है उनका बच्चा वहाँ से जो है वो गायब हुआ है। इसी के तारतम्य में सामरी थाना क्षेत्र के अंदर अपराध कायम कर विवेचना ली गई थी। विवेचना के तारतम्य में वहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी चटनिया गांव के आसपास और वहाँ एक राजू कोरवा नामक व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर शक होने पर उससे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही थी। राजू कोरवा द्वारा लगातार पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। कुछ बातें करके, नशे में रहने की इत्यादि बातें कर पुलिस को जो है वो चकमा दिया जा रहा था और पुलिस के द्वारा लगातार उस गांव के अंदर मुखबिरी एवं जो लोग हैं उनके साथ वार्तालाप किया जा रहा था। पुलिस प्रेजेंस बनाई हुई थी और पूछताछ के दरमियान जो है कुछ पुलिस को फिलहाल रिसेंटली जो है कुछ क्लूज मिले थे। क्लूज के तारतम्य में उसी जो संदेही से कड़ाई से पूछताछ की गई थी। कड़ाई से पूछताछ के दौरान संदेही ने कबूल किया था और कबूल करने पर उसने बताया था कि अंधविश्वास के चलते अपना जो उसका बड़ा बेटा है, उसके बड़े बेटे को बीमारी थी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए बलि देने का जो है वो उसने सोचा था। और उसी के तारतम्य में इस बच्चे को जो है जब वो खेल रहा था वहाँ पर पिछले साल अप्रैल महीने में, उस वक्त उसे अगवा किया गया था और अगवा करके अपने घर ले जाकर उसे जो है वो मौत के घाट उसने उतारा था। और उसकी जो बॉडी जो थी उसको जो है उसने एक जगह पे जो है वहाँ पर उसने दफनाया, जिसके तारतम्य में पुलिस के द्वारा विधिवत उनके जो सैंपल्स जो है बॉडी के उसको रिकवर करके आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया है। आगे की विवेचना जो है वो जारी है।